अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू सास स्किल्स इंस्टीट्यूट। आज हमने केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 8 में फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्केन को स्टडी करना है। तो अल्केन के जो फर्स्ट 1 से लेकर 4 तक के कार्बन एटम्स के मेंबर्स हैं वो कलरलेस ऑर्डरलेस गैसेस हैं। इसके बाद 5 से लेकर C17 तक कलरलेस ऑर्डरलेस लिक्विड्स हैं और कार्बन नंबर 18 ऑनवर्ड से हमें वैक्सी सॉलिड मिलते हैं जो कलरलेस और ऑर्डरलेस दोनों, मीन्स के वो सब के सब कलरलेस और ऑर्डरलेस हैं ही, लेकिन इनकी मीन्स के गैसेस लिक्विड्स और वैक्सी सॉलिड के हवाले से डिफरेंस आ रहा है विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम्स और विद द इंक्रीज इन द नंबर ऑफ द मॉलिक्यूलर वेट। नेक्स्ट सॉल्युबिलिटी की बात करते हैं। तो जो अल्केन्स होते हैं, क्योंकि वो उनमें कार्बन कार्बन का बॉन्ड या कार्बन हाइड्रोजन का बॉन्ड पाया जाता है, तो इसलिए ये नॉन पोलर है, मींस कि ये कोवेलेंट बॉन्ड है। तो इनकी नेचर जो होती है अल्केन्स की वो नॉन पोलर है, तो इसलिए ये पोलर सॉल्वेंट में सोलबल नहीं है, ये सोलबल होते हैं नॉन पोलर सॉल्वेंट्स में ही, जैसे कि बेंजीन, ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड और एटसेट्रा। मींस कि ये कुछ सॉल्वेंट हैं जिनमें या और भी नॉन पोलर सॉल्वेंट जिनमें हमारे एल्केन सोलबल है। नेक्स्ट बॉइलिंग पॉइंट पे आते हैं। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अल्केन इंक्रीजेस विद द मॉलिक्यूलर वेट और मॉलिक्यूलर मास, बट द सोलबिलिटी डिक्रीजेस। मीन्स कि हमारे जितना भी जो अल्केन्स हैं उनका अगर मॉलिक्यूलर मास जो है वो इंक्रीज करता चला जाएगा, उनका साइज जो है वो लार्ज वो बिगर होता जाएगा, इसलिए वो फिर उनकी सोलबिलिटी कम हो जाती है, लेकिन उनके बॉइलिंग पॉइंट्स जो हैं वो हाई होते जाते हैं। विद द एडिशन देयर इज अ रिसर्च विद द एडिशन ऑफ ईच CH2, मीन्स के हम अगर अपने नेक्स्ट होमोलॉग की बात करें कि फॉर एग्जांपल एक CH3 है, एक CH3 CH2 CH3 है, ये दो होमोलॉग्स हैं। इनमें एक CH2 के एडिशन से ही 20 to 30 डिग्री सेल्सियस राइज इन द बॉइलिंग मिलता है, राइज इन द बॉइलिंग पॉइंट। आगे बात करते हैं ब्रांच चेन अल्केन और स्ट्रेट चेन अल्केन्स की। जो ब्रांच चेन अल्केन्स होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है एज कंपेयर टू स्ट्रेट चेन इन देयर आइसोमेरिक फॉर्म। फॉर एग्जांपल इधर हमने आइसोब्यूटेन और एन ब्यूटेन, नॉर्मल ब्यूटेन, मीन्स के इन केस में जो स्ट्रेट चेन होते हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट हायर होता है एज कंपेयर टू ब्रांच चेन। अब इसकी वजह क्या है, थोड़ा सा इसको देखें, समझने की ट्राई करते हैं कि बिलफर ये हमारा दो मॉलिक्यूल है, जो स्ट्रेट चेन है उनकी मींस के डिस्पर्शन ज्यादा है और जो ब्रांच चेन है उनकी डिस्पर्शन कम है। ठीक है, तो ज्यादा डिस्पर्शन की वजह से इनमें जो इंटरेक्शन होगी वो इनके कंपैरिजन में थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग होगी, तो इसलिए इनके मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होते हैं और इनके मेल्टिंग पॉइंट मींस कम होते हैं, वीक होते हैं, इनकी इंटरेक्शंस वीक होती हैं, जिसकी वजह से बॉइलिंग पॉइंट जो है वो लो होते हैं। आगे melting point of alkane also rises with the increase in molecular weight, but जैसे हमने बात की इनमें कि एक रेगुलर ट्रेंड है बॉइलिंग पॉइंट का, इनमें एज सच मेल्टिंग पॉइंट के हवाले से कोई रेगुलर ट्रेंड नहीं है। थैंक यू।